दोस्तों नमस्कार हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग अड्डा 2.0 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम। दोस्तों हाइड्रोलिक सिस्टम होती क्या है, ठीक है, इसका सारा कंपोनेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं, ठीक है, और ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो सारा इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने कभी जेसीबी मशीन या हाइड्रोलिक प्रेस या कार का ब्रेक सिस्टम देखा होगा तो आपने एक नोटिस किया होगा कि ये मशीन्स बहुत ही हैवी वेट को क्या होता है कि आसानी से क्या उठा लेती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे तो क्या आपने ये ऐसा चीज़ देखा है कि इतनी पावर कहाँ से आती है इसके अंदर में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएं कि हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करती है और इसका प्रिंसिपल क्या है और इसका कहाँ कहाँ पे हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल वे में अगर समझते हैं तो हाइड्रोलिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लिक्विड या कह सकते हैं ये लिक्विड को हम लुब्रिकेशन भी बोलते हैं, यूजुअली ऑयल इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑयल का हम यूज करके क्या होता है कि पावर को एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है कि ट्रांसफ़र करता है, यानी मतलब पावर को यूज कहाँ से करता है तो ये ऑयल से पावर क्या होता है कि क्रिएट करता है, ठीक है। ऑयल से पावर क्रिएट करके क्या होता है कि जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और सिंपल वर्ड में अगर हम समझते हैं कि लिक्विड के प्रेशर्स के हेल्प से हैवी जो काम है या हैवी लोड को क्या होता है कि प्रेस करते हैं या ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो सिंपल वे में आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल में बात करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं तो जेसीबी मशीन हो गया, कार ब्रेक्स हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें में हम क्या करते हैं कि इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिक सिस्टम का अगर बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या होता है कि पास्कल लॉ पर क्या होता है कि बेस होता है, यानी पास्कल लॉ पर क्या होता है कि आधारित हो रहा है, ठीक है। अगर सिंपल वे में एक और चीज़ इसमें थोड़ा कंसिडर करूँगा तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी क्लोज लिक्विड पर अगर हम प्रेशर लगाते हैं, ठीक है, किसी भी क्लोज लिक्विड पे अगर हम क्या करते हैं कि प्रेशर अगर लगाते हैं तो वो प्रेशर लिक्विड के हर डायरेक्शन में क्या होता है कि इक्वली डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल में इसका ही एग्जांपल अगर हम समझते हैं, छोटी मोटी एग्जांपल में अगर बात करते हैं तो अगर चाहते हैं कि पिस्टन पर प्रेशर लगते हो, यानी आप चाहते हैं कि पिस्टन जो है पिस्टन के ऊपर क्या होता है प्रेशर लगाते हो तो क्या हुआ कि बड़ा पिस्टन ज़्यादा फोर्स जनरेट करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें फोर्स लगाने के बाद क्या होता है कि अगर जिसके ऊपर आप मान के चलिए किसी भी चीज़ के ऊपर अगर फोर्स लगाइएगा तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा कि वो पिस्टन तो मूव करेगा ना। तो इसी तरह से यहाँ पे चीज़ समझ सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसका मेन पार्ट के बारे में बात करते हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम होती है, ठीक है। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम के अगर मेन पार्ट के बारे में बात करते हैं तो पहले पार्ट आता है रिजर्वायर, दूसरा आता है पंप आता है, तीसरा वाल्व आता है, चौथा हाइड्रोलिक सिलेंडर आता है और पाँचवा जो होता है पिस्टन आता है, ठीक है। तो रिजर्वायर क्या होती है, रिजर्वायर को अगर शॉर्ट वे में अगर बताऊँगा तो एक टैंक भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, आराम से इसको रिजर्वायर को टैंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक टैंक में इसका मेन मोटो क्या होता है, जो रिजर्वायर होता है रिजर्वायर का मेन मोटो क्या होता है कि हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से क्या होता है कि स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब बात किए दूसरा पंप के बारे में तो पंप का काम क्या होता है, पंप ऑयल को प्रेशर्स में क्या होता है कि ये भेजता है, ठीक है। और तीसरा जो वाल्व कब बताए थे तो ये क्या काम करता है, ये ऑयल को डायरेक्शंस कंट्रोल करता है, ठीक है। और चौथा जो है हाइड्रोलिक सिलेंडर बताए थे तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऑयल प्रेशर्स को पिस्टन को मूव करता है, ठीक है। मतलब कि जो ऑयल के कारण की ही क्या होता है कि पिस्टन ये क्या होता है मूवमेंट करता है, ठीक है। और पांचवा जो होता है पिस्टन बताया था जो कि पिस्टन का काम करते हैं एक्चुअली मशीन को मूवमेंट करना या इसको क्रिएट करना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाँचवा पॉइंट के बारे में। अगर बात हम करेंगे तो हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। इसका सिंपल लॉजिक में बात करते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोलिक पंप को ऑयल को क्या करते हैं कि रिजर्वायर में हम खींचते हैं, ठीक है, यानी प्रेशर्स करते हैं या उसको कह सकते हैं कि वहाँ से खींचते हैं, ठीक है। फिर पंप को क्या होता है कि ऑयल हाई प्रेशर से क्या होता है जो पंप जो होती है पंप क्या करते हैं कि ऑयल को हाई प्रेशर से पाइप के थ्रू क्या होता है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर तक क्या होता है कि भेज देता है, ठीक है। जब प्रेशर सिलेंडर में जाता है तो पिस्टन मूव करने लगता है,
है ना। तो यहाँ पे आप इस तरह के वीडियो में आप एनिमेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। जब प्रेशर हाइड्रोलिक सिलेंडर में जाता है तो पिस्टन क्या होता है, मूव करने लगता है, ठीक है। फिर पिस्टन मूव होने से क्या होता है कि हैवी लोड उठ जाता है, ठीक है, या मशीन्स के पार्ट क्या होता है कि मूव होने लगते हैं, ठीक है। जब बल्ब डायरेक्शन चेंज करता है तो पिस्टन अपोजिशन डायरेक्शन में मूव करने लगता है। यहाँ पे इस तरह से आप एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका एक और एग्जांपल में बात करिए, जेसीबी में एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जेसीबी का जो आर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आर्म है, ठीक है। तो जेसीबी का आर्म हाइड्रोलिक सिलेंडर लगता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जब ऑपरेटर लीवर को क्या होता है, मूव करता है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑपरेटर किस तरह से मूव कर रहा है। तो जब ऑपरेटर लीवर को क्या होता है कि अगर मूव करता है तो हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर सिलेंडर में चला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्रेशर की वजह से पिस्टन मूव करने लगता है और जेसीबी आर्म से हैवी मिट्टी या स्टोर को क्या होता है कि आसानी से उठाने लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मट्टी को क्या होता है कि मतलब उखेड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। अब सातवां अगर पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोलिक सिस्टम के एडवांटेज अगर बात करते हैं तो मेन मोटो इसका एडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज इसका क्या होता है कि ये बहुत हैवी लोड उठा सकते हैं आराम से, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब इसे जो ग्रीस होता है, आप ग्रीस समझ सकते हैं या ऑयल समझ सकते हैं, इसके कारण क्या होता है कि हैवी लोड आराम से ये क्या होता है कि उठा सकता है, ठीक है। और पिस्टन स्मूथ प्रेशराइज होता है, ठीक है। और मेंटेनेंस भी रिलेटिविटी इजी ही होता है, ठीक है, आराम से मेंटेनेंस हो जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कि अगर जेसीबी अगर ख़राब भी हो जा रहा है तो इसका मेंटेनेंस होती है जो आराम से हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेंटेनेंस आराम से नहीं होता, जैसे कि सीएनसी बीएमसी मशीन इस तरह की चीज़ें हो, उसमें अगर किसी भी पार्ट, अगर किसी भी मशीन का किसी के अंदर भी चीज़ पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसे जनरली जो है जल्दी से जो ठीक मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, ठीक है। जल्दी जितना जल्दी जेसीबी हो जाती है उतना जल्दी वो मेंटेनेंस नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मशीन्स के पावर ट्रांसमिट डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपने आशा करता हूँ कि आप लोग को इस तरह के वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।